अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, बड़ों से सुना है कि बारी के ख्वाब आते हैं और कुछ किताबों में पढ़ा कि ये बारी का ख्वाब जो है ये सच्चा ख्वाब होता है, ये तकदीर होती है। तो मेरी स्टोरी का नाम भी बारी का ख्वाब है। तो दोस्तों, हम इसका बारी के ख्वाब की कहानी का शुरू करते हैं। एक शख्स अपने घर में एक गुलाब का गमला लेकर आता है। एक पौधा ले उसके अंदर गुलाब का लगा होता है और वो खुश होता है कि अब इसके अंदर गुलाब के फूल खिलें। और एक दिन वो देखता है कि उस गमले के अंदर एक गुलाब का फूल लगा होता है। तो वो उस गुलाब के फूल को देखकर बहुत खुश होता है। वो एक नन्हा मुन्ना सा गुलाब का फूल होता है और ये गुलाब का फूल लगातार बड़ा हो रहा था। घर के सब लोग इस गुलाब को देख के बहुत खुश होते हैं, उसे बहुत अम, प्यार से देखते हैं। लेकिन गमले के मालिक को, जो गमला लेकर आया होता है, उसके दिल में एक अजीब ख्याल आता है। उसे वो गुलाब इतना प्यारा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि वो उसे उसके पौधे समेत गमले से निकाल मिट्टी समेत गमले से निकाल लेता है और उसे जंगल में ले जाता है और जंगल में जाके जंगल की मिट्टी के अंदर उसको दबा कर आ जाता है। उस शख्स के ख्याल में ऐसा करना गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा था, क्योंकि घर में तो खूब देखभाल होगी, उसको पानी दिया जाएगा, उसको खाद दी जाएगी और बहुत ही नाज के साथ उसे रखा जाएगा। लेकिन जंगल में जब बारिश होगी, जब उसको पानी मिलेगा, वो भूखा प्यासा रहेगा और हवाएं चलेंगी, उसको ज़मीन से उखाड़ने की कोशिश करेंगी, वो ज़मीन को पकड़ेगा, तो वो जंगल की अंदर जो है ज़्यादा ताकतवर होगा और ज़्यादा देर तक ज़िंदा रहेगा। उसके अंदर हालात से मुकाबला करने की ताकत पैदा हो जाएगी। तो वो दिल में ये सोचता है कि मैंने अपने गुलाब के साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया है, उसकी भलाई का सोचा है मैंने। और इस गुलाब के साथ जंगल में वही कुछ होता है कि जो कि इसके मालिक ने सोचा होता है। कई कई बहुत बहुत दिन वो भूखा रहता है। कभी बारिश होती है तो पानी मिल जाता है और इसी तरह आंधियाँ आती हैं, हवाएं आती हैं, उसको उखाड़ने की कोशिश करती हैं। वो ज़मीन को पकड़ता है, मजबूत होता है। तो दोस्तों, इन्हीं हालात के अंदर वो कुछ बड़ा हो जाता है और एक दिन जब वो रात को सोता है तो उसे अजीब ख्वाब आने शुरू होते हैं। तो वो हैरान होता है कि ये मैं रात को सोता हूँ तो ये मैं क्या देखता हूँ। और एक ख्वाब उसको बार बार नज़र आता है, तो वो उसको समझ नहीं पाता है। बहुत ही डरावना ख्वाब होता है वो। लेकिन उस ख्वाब से पहले जो उसने पहला ख्वाब देखा, उसका बयान कुछ यूँ है कि वो देखता है कि वो एक छोटे बच्चे में तब्दील हो गया, भाइयों के साथ एक सहन के अंदर खेल रहा है। वो खाली सीमेंट का एक चमकीला सा फर्श है। तो वो क्या देखता है कि उस फर्श के अंदर वो अपने एक भाई को नीचे दबाता है, फर्श के अंदर दबाता है। और वो बहन भाइयों को ये खेल बहुत मज़ेदार लग रहा होता है। वो नीचे दबाते दबाते इवन के सर भी ज़मीन के अंदर चला जाता है और ज़मीन और सर बराबर हो जाते हैं। फिर वो इस ख्वाब के अंदर ये देखता है कि कुछ और लोग भी आते हैं। जैसे कि उसका वो देखता है कि उसका दादा आया है, तो उसने उसको भी ज़मीन के अंदर दबाया है और वो सर तक फर्श के अंदर चला गया। उसके बाद वो और बहुत सारे लोगों को देखता है कि उसने सबके साथ ऐसा ही किया है। दोस्तों, मैंने बड़ों से सुना है कि ख्वाब के अंदर जब इंसान परेशान हो और सो जाए, तो कभी कभार ख्वाब के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले लोग नज़र आते हैं। तो वो प्यार करने वाले लोग आते हैं इस ख्वाब के अंदर और बहुत ही ज़्यादा प्यार करने वाले, वो उनको ज़मीन में दबाता है और वो फ़र्श के बराबर हो जाते हैं, उनके सर और फ़र्श बराबर हो जाता है। और इस खेल के अंदर उसे बहुत ही मज़ा आता है। ये था उसका पहला ख्वाब। और
कुछ ही अरसे के बाद उसको एक ख्वाब नज़र आना शुरू होता है, और वो ख्वाब आखिरकार बारी का ख्वाब बन जाता है, जो उसे बाज़-औक़ात रोज़ और बाज़-औक़ात कुछ महीनों के बाद नज़र आना शुरू होता है। और वो ख्वाब कुछ यूँ देखता है कि एक घर है, वो उस घर के बाहर खड़ा है, ज़मीन मिट्टी की है, यानी जिस सड़क के ऊपर वो खड़ा है वो मिट्टी की है, और घर के शायद बाहर वाला हिस्सा है जहाँ पर बहुत सारी रज़ाइयाँ पड़ी हैं, और रात का वक़्त है, और वो देखता है कि शीशे के 100 वाट के बल्ब बहुत सारे उस घर के बाहर लगे हैं। उसे वो रज़ाइयाँ बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत नरम। वो उनके ऊपर चढ़ना चाहता है, उन पे उछलना चाहता है, उनके ऊपर लेटना चाहता है। लेकिन जब वो ऐसा करने का इरादा रखता है, तो उसे नज़र आता है कि एक पेंगुइन जो है, यानी पेंगुइन परिंदा, वो उन रज़ाइयों के पीछे आके खड़ा हो जाता है। इस पेंगुइन का पूरा जिस्म इंसानों वाला था, और उसके जो सर है वो पेंगुइन का था। और अ, पेंगुइन एक मासूम परिंदा देखने में लगता है, लेकिन इस बच्चे को उस पेंगुइन से खौफ आता है। वो अजीब-ओ-गरीब हंसी के साथ इस बच्चे को अपनी बड़ी-बड़ी आँखों के साथ देख रहा होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही एक मखलूक को देखता है ख्वाब के अंदर, कि जैसे कदीम मिस्र के लोग क्लोनिंग करके अजीब-ओ-गरीब किस्म के इंसान बना लेते थे, जिनका जिस्म लोमड़ी का है तो सर इंसान का है, या फिर शेर का जिस्म है, शेर का सर है और जिस्म इंसान का है, या जिस्म शेर का है और सर इंसान का है। तो दोस्तों, आज भी दुनिया में ये क्लोनिंग का अमल बैन है, लेकिन वही कौम जो फ़िरौनों के साथ रहा करती थी, ये फ़िरौने मिस्र क्लोनिंग किया करते थे और इस तरह के इंसान बनाते थे, जिसको हमारे कुरान पाक में मना भी किया गया है। लेकिन वही कौम आज भी क्लोनिंग करती है, यानी कि बनी इसराइल वाले, जो फ़िरौनों के साथ रहा करते थे। तो उनमें इसराइल के अंदर क्लोनिंग की जाती है, इसराइली लोग क्लोनिंग करते हैं, और ये वही लोग हैं कि जो फ़िरौने मिस्र के साथ रहते रहे। तो इनको उस आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से करते हैं, वरना 2000 ढाई हज़ार साल पुराना इल्म जो है वो इस वक्त मौजूद नहीं है। आजकल जदीद इल्म के साथ क्लोनिंग की जाती है। तो दोस्तों, वो इस पेंगुइन वाले इंसान को देखता है कि वो उसको घूर रहा है, तो ये बच्चा डर जाता है। हालांकि इसका दिल चाहता है कि मैं रज़ाइयों के ऊपर लेटूं, उछलूं, कूदूं। तो बच्चा डर के एक साइड पर जाता है, दाएं साइड पर जाता है। तो पेंगुइन जो है उसकी आंखें घूमती हैं और बच्चे की तरफ जाती हैं, वो अपना सर नहीं हिलाता। तो इस अमल को करने में वो और ख़ौफनाक लगता है। बच्चा बाएं जानिब जाता है, तो पेंगुइन की आंखें बाएं तरफ को चली जाती हैं, तो बच्चा शदीद तरीन खौफ का शिकार हो जाता है। वो घर की पिछली दीवार में छुप जाता है कि शायद पेंगुइन चला जाए कहीं पर। लेकिन जब वो वापस आता है, तो वो देखता है कि पेंगुइन जो है वो वहीं पर ही मौजूद है। और फिर अचानक क्या होता है कि पेंगुइन लकड़ी के एक बाड़ है, उस बाड़ से निकल कर बच्चे के पीछे लग जाता है, बच्चे को पकड़ने के लिए। तो बच्चा भागता है और अपने घर के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर देता है। कुछ 2-3 चक्कर लगाने के बाद पेंगुइन वापस रज़ाइयों के पास जाके खड़ा हो जाता है। बच्चा भी वहीं खड़ा रहता है, उसका अभी भी दिल चाहता है कि मैं रज़ाइयों के पास बैठूं, लेकिन इस दौरान बच्चे का जान निकलने वाली हो जाती है, और जान बल्बी की कैफियत हो जाती है। इतना शदीद खौफ उसको तारी होता है बच्चे को। तो दोस्तों, ये वो ख्वाब है जिसको वो कई कई बार देखता है। तकरीबन हर रोज़ देखता है, या फिर कुछ महीनों के बाद। लेकिन वो बारी का ख्वाब उसको आता रहता है, बार 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 यही ख्वाब आता है। और फिर कुछ अर्सा के बाद ये बारी का ख्वाब आना कम हो जाता है। इस दौरान वो कुछ और ख्वाब भी देखता है। जैसे कि वो ख्वाब देखता है कि वो अपने प्राइमरी स्कूल के बाहर कुछ ज़रिए आबादी है, जहाँ पर
खाली जगह पे ग्रास है। तो घास के अंदर रिसेस टाइम में सब बच्चे जब उस पार्क नुमा ग्राउंड के अंदर बड़ी अहाते के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पर वो बहुत सारी तितलियाँ होती हैं घास में। वाइट कलर की तितलियाँ, छोटी छोटी तितलियाँ होती हैं। तो अब बच्चों को पता है कि अगर वो तितली को पकड़ लेंगे तो तितली मर जाएगी। तो बच्चे क्या करते हैं कि अपना हाथों से तितली को कैद करते हैं, और जैसे ही वो हाथ खोलते हैं तो तितली उड़ जाती है। तो बच्चों को का ये खेल होता है। तो ये ख्वाब भी वो कुछ कुछ अरसा देखता है, और फिर उसे एक और अजीब ख्वाब आता है। अब वो देखता है कि वो थोड़ा बड़ा हो गया। तो वो क्या ख्वाब देखता है कि वो एक टीन के जहाज़ के ऊपर सफ़र करता हुआ बादलों के ऊपर से आ रहा है। फिर वो बादलों से अचानक नीचे आता है तो क्या देखता है कि उसका जहाज़ एक 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 उड़ने वाली मशीन बन गया है, जैसे फ्लाइंग कारपेट होता है। उस पे दो तीन सीढ़ियाँ हैं, और उन सब सीढ़ियों पे उसके बहुत ही प्यारे लोग, उसकी ज़िंदगी के बहुत ही उसको मोहब्बत करने वाले लोग वो उस पर बैठे हैं, और वो ख़ुद उसको ड्राइव कर रहा है। वो उस मशीन को उड़ाता हुआ लेके जा रहा है, खूब बुलंदियों पर लेकर जाता है। अ, और सब लोग उस सफ़र से बहुत महसूस हो रहे हैं। फिर अचानक उस मशीन से कुछ धुआं निकलता है, और वो मशीन जो है वो ज़मीन पर आहिस्ता आहिस्ता। इस दौरान वो देखता है कि जब मशीन नीचे आ रही होती है, वो जहाज़ नुमा मशीन जब नीचे आ रही होती है, वो ओपन है, उसकी कोई छत नहीं है। तो कुछ लोग कम होना शुरू होते हैं, कुछ प्यारे उसके पहले कम होते हैं, फिर कुछ और कम होते हैं, उसके बाद उसके कुछ दोस्त होते हैं उस मशीन में बैठे। वो सब आहिस्ता आहिस्ता, जिस वक़्त वो मशीन ज़मीन पर आती है तो मशीन में कोई भी बैठा नहीं होता, खाली अकेला वो रह जाता है। वो अपनी मशीन को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मशीन स्टार्ट नहीं होती है। तो वो उसको वहीं छोड़कर इर्द गिर्द का जायज़ा लेता है, तो वो एक खाली मैदान में होता है। वो मैदान में चलना शुरू कर देता है। कुछ देर चलता है तो वो एक तालाब देखता है, और तालाब के पास वो एक बहुत ही हसीन औरत को देखता है, लड़की को देखता है। तो वो सफ़ेद रंग के कपड़ों के अंदर मलबूस होती है। तो वो कुछ देर उस औरत को देखता है, और उसके बाद ख्वाब में वो क्या देखता है कि वो एक जहाज़ के ऊपर बैठ गया है, जैसे कि जंगी जहाज़ की तरह का एक जहाज़ है, और वो तेज़ी के साथ ऊपर की तरफ जा रहा है। और जिस रास्ते से वो जा रहा है वो एक इंतहाई जादुई रास्ता है, उसके चारों तरफ फूल की बेलें हैं, और वो जहाज़ को मज़ीद तेज़ करता रहता है। उसकी कोशिश होती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सफ़र तय करे, ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाई पर जाए। लेकिन आखिरकार क्या होता है कि उस जहाज़ में से भी कुछ उसे महसूस होता है कि ये जहाज़ बंद हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। और फिर जहाज़ बंद होता है, होने से पहले वो उसको एक टहनी के ऊपर साइडों पर जो फूलों की बेलें हैं, उनकी बेलों की एक टहनी के ऊपर उतार लेता है, और यहाँ उसका ख्वाब ख़त्म हो जाता है। इसके बाद दोस्तों बहुत ज़माने गुज़र जाते हैं, लेकिन उसे कोई ख्वाब नहीं आता, और वो हैरान होता है कि अब मुझे ख्वाब आने क्यों बंद हो गए हैं। लेकिन एक दिन अचानक उसे अपना बारी का ख्वाब दोबारा नज़र आता है, लेकिन अब की बार ख्वाब में कुछ इर्द गिर्द का इलाका तब्दील होता है। जगह वही होती है, लेकिन कुछ डेवलप हो चुका होता है जगह। तो वो इस तरह से देखता है। तो आखिरकार कई ज़मानों के बाद उसे अपना बारी का ख्वाब दोबारा नज़र आता है। अब की बार वो ख्वाब में देखता है कि वही जगह है जो वो पहले बारी के ख्वाब में जिस घर को देखा करता था। तो वही घर मौजूद है, लेकिन अब की बार वो घर रोशन है, सफ़ेद रोशनी से रोशन है। पहले जब वो ख्वाब देखता था तो रात का वक़्त होता था, लेकिन अब सुबह का वक़्त है। और वो देखता है कि घर की इमारत तमाम प्लस्तर की हुई है,
उस पे सीमेंट से प्लास्टर किया हुआ है। एक खूबसूरत घर को देखता है। उसके बाद वो देखता है कि रज़ाइयाँ अपनी जगह पर वैसे ही मौजूद हैं। वो देखता है कि उसके साथ कुछ लोग भी हैं। वो उन सब लोगों को घर के अंदर जाने का कहता है। वो सब लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन एक अजीब सा खौफ उसके दिल में मौजूद होता है। वो रज़ाइयों के पास खड़ा होकर कुछ देर देखता है कि कहीं पेंगुइन तो नहीं आ जाएगा। उसको ख्याल आता है। इस ख्वाब के अंदर वो देखता है कि पहले वो जब ख्वाब देखता था तो मिट्टी की ज़मीन थी, लेकिन अब की दफ़ा तारकोल की सड़क है जहाँ वो खड़ा है, और इर्द गिर्द भी बहुत सारी सड़कें हैं। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक रोड है, और रोड के सामने जो है वहाँ पे भी सड़कें हैं। जैसे कि आजकल के दौर में हाउसिंग सोसाइटीज़ में सड़कें होती हैं। एक मेन रोड होता है, उसके साथ साथ दोनों साइडों पे सड़कें होती हैं। वो पेंगुइन को ढूंढता है, लेकिन पेंगुइन कहीं नज़र नहीं आता उसको। लेकिन खौफ उसका वैसा ही है जैसा बारी के ख्वाब में उस पेंगुइन का था। पेंगुइन जब पेंगुइन को देखता था तो उसको खौफ महसूस होता था, और जब पेंगुइन उसके पीछे लग जाता था तो वो बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा और परेशान हो जाया करता था। वो उस खौफ को और उस परेशानी को इस वक्त भी अपने दिल में महसूस करता है। पेंगुइन उसे नज़र नहीं आता, लेकिन उसे यकीन होता है कि यहीं कहीं आसपास पेंगुइन हो सकता है। या फिर वो ये ख्याल करता है कि शायद अब पेंगुइन कभी ना आए। बहरहाल वो दाएं जाता है, फिर बाएं जाता है, फिर अपने घर के चक्कर लगाता है, लेकिन खौफ उसके दिल से नहीं जाता। और इसके बाद वो सामने मौजूद गलियों में, सामने मौजूद सड़कों के ऊपर उस पेंगुइन को तलाश करने के लिए जाता है, लेकिन पेंगुइन उसे वहाँ भी नहीं मिलता। वो वापस अपने घर के बाहर आता है तो वो एक अजीब बात महसूस करता है। खौफ और परेशानी होने के बावजूद उसे पेंगुइन की याद आ रही होती है। दोस्तों, मेरी स्टोरी यहाँ पर ख़त्म होती है, जिसका नाम है बारी का ख्वाब। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।